केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 9.5 वर्षों की उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में चली हुई है। तो वहीं बिलासपुर जिला की सभी पंचायतों में भी यात्रा केंद्र की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं झंडूता पहुंचने पर सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन की एलईडी स्क्रीन पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती वीडियो भी दिखाई। इस दौरान झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल सहित भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के कोने कोने में लोगों में केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करवाने के साथ ही सुविधाओं से वंचित लोगों द्वारा फॉर्म भरकर योजना का लाभ मिलने की बात कही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में केवल निमंत्रण प्राप्त लोगों को ही आने की अपील की है, ताकि अव्यवस्था ना फैले। बल्कि जो भी अयोध्या स्थित राम मंदिर में जाना चाहते हैं वो 22 जनवरी से पहले ही मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा शुरू किए जाने पर भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए INDIA गठबंधन के नेताओं में आपस में ही न्याय न मिल पाने व आपसी तालमेल की कमी होने और अधिकतर नेताओं के जेल में होने का आरोप लगाते हुए जनता को किस तरह का न्याय दिलवाने पर सवाल पूछा है। देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो कांग्रेस कभी जाति जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है। कांग्रेस कभी विकास के मुद्दे पर नहीं आती। कांग्रेस कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। जबकि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसके अभूतपूर्व उसके रिजल्ट आए हैं। ये साफ देखने के मिला कि जहाँ पर आपने विकास किया वहाँ पर आपको ज़्यादा वोट मिला। तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहता हूँ कि आपने तो वर्षों तक लोगों के साथ अन्याय किया, उनको गरीबी में धकेला, उनको न्याय नहीं मिलने दिया। तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने गरीब जनता को न्याय भी दिलाया, सुविधाएं भी दिलाई और आज 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। देखिए, जो इंडी गठबंधन में है, आपस में ही न्याय न कर पा रहे हो, सीटों पे तालमेल ना हो, जहां पर अधिकतर उनके नेता गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में या जेल में या बेल पर हैं, वो न्याय क्या दिलाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। लाखों लोगों को इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में लाभ मिल चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। जिसको निमंत्रण मिला हो 22 जनवरी का, केवल वही अयोध्या धाम जाए, क्योंकि वहाँ बहुत व्यवस्था के अनुरूप ही काम हो पाएगा। बहुत ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो अव्यवस्थित काम होने की आशंका ज़्यादा रहती है, क्योंकि 22 तारीख से शुरुआत होगी। आने वाले महीनों में कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन 22 तारीख को सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिसको निमंत्रण है उस दिन वही वहाँ पे जाएं। बाकी अपने अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने मंदिरों में राम जी के प्रार्थना भी करें, कीर्तन भी करें, जो उनको करना है भक्ति भाव में लीन होकर वो करें।